कमीशन देकर यहाँ पर लंबे कतारों में खड़ा कर इन्हें कालाबाजारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बता दें आपको, बिल्डर अधिकारियों की मिली भगत से ये गोरख धंधा चल रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता रहे हैं। ये बात एक्सक्लूसिव है। लगातार एक एक बिंदु इस पूरे मामले को लेकर खंगालने की इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कोशिश कर रहा है। तो आपने नोटिस किया होगा, ज्यादातर जो महिलाएं हैं आरबीआई में नोट बदलवाकर बाहर निकलने वाली अधिकांश लोग सर हाथों पर सिक्के के पैकेट लिए बस्ती में पहुंचते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन सेठ लाइव जुड़ चुके हैं। चेतन, यहां पर बड़ा मामला सामने आ रहा है, यहां पर काला बाजारी चल रही है, छोटे नहीं एक बड़े लेवल पर हो रही है, हर दिन हो रही है। सामने ये भी आ रहा है कि बतौर टीकमगढ़ से तक यहाँ पर ये काला बाजारी के कनेक्शन जुड़े हुए हैं, टोकन का खेल है, सिक्कों का खेल है और यहाँ पर हर दिन नोट बदलवाए जा रहे हैं। कौन कौन यहाँ पर संलिप्त है, मैं ब्रीफली चाहूंगी कि आप इसको समझाएं। देखिए, 19 मई 2023 का दिन था। केंद्र सरकार ने एक ऐलान किया था कि 2000 के नोटों को चलन से बाहर किया जाए। इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई कि 30 सितंबर 2023 तक नजदीकी बैंक शाखाओं में इन नोटों को बदलवाया जा सकता है। उसके बावजूद भी कई लोगों ने नोटों को बदलवाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं की, जिसके बाद आरबीआई ने फिर एक सर्कुलर जारी किया। उसमें आरबीआई की जो शाखाएं हैं वहां पर जाके आप अपने 2000 के नोटों को एक्सचेंज करा सकते हैं। परसों का दिन था, यानी कि 19 तारीख का दिन था और लगभग 1:30 बजे थे। मैं वहां पर पहुंचा था और मेरे पास 8 नोट दीपावली की सफाई में घर पे मिले थे, तो वो नोट एक्सचेंज कराने वहां पहुंचा। लेकिन एक तस्वीर वहां पर देखी कि भारी तादाद में महिलाओं की भीड़ लगी। बिना परिचय दिए मैं अंदर गया, अधिकारियों ने मुझे टोकन दिया और टोकन देने के बाद मैं अंदर चला गया। अंदर के बाद फिर अंदर देखा मैंने, वहां पर भी बुर्के पहने तमाम महिलाओं की भीड़ लगी। मैंने अपने नोट बिना लाइन में लगे एक्सचेंज कराए, लेकिन बुर्के पहने महिलाओं की लाइन लगी थी। वहां पर अधिकारियों से जब मैंने पूछा कि आखिरकार लाइन बड़ी तादाद में कहां से आई है, कैसी लगी है, तो उन्होंने कहा कि ये नोट एक्सचेंज करने के लिए लाइन लगी है। महिलाएं 2000 रुपए के नोट लाती हैं, एक्सचेंज कराती हैं। रजिस्टर देखा, हालांकि मेरा फोन बंद करा लिया गया था, क्योंकि एक आरबीआई में जाने की प्रक्रिया होती है, वहां पर सभी के फोन बंद करा लिए जाते हैं। वहां पर मैंने देखा कि हर महिला के आगे नाम, आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड के नंबर के आगे नोटों की संख्या जो थी वो 10 थी। आप अचंभित हो सकते हैं कि अगर 50 महिलाएं वहां पर पहुंची तो सभी के पास 10 नोट वो चेंज कराने के लिए पहुंची। गरीब तबके की महिलाएं, आरबीआई बैंक के पीछे राजीव नगर कॉलोनी है, वहां पर ये महिलाएं निवास करती हैं और इन महिलाओं के पास 2000 के नोट आए तो कहां से आए। इंडिया न्यूज की टीम ने 19 तारीख को उन महिलाओं से बातचीत की और अपने कैमरे में वो चीज रिकॉर्ड की। उसके बाद 20 तारीख को फिर हम वहां पर पहुंचे और 20 तारीख को जो हमने वहां पर देखा कि तमाम, जब हम कैमरा लेकर वहां पर पहुंचे और हमने महिलाओं से बातचीत की और लगभग 4 से 5 महिलाओं से हमने आरबीआई ऑफिस के बाहरी हिस्से में हमने उनसे बात की और वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड की। इस बात की जानकारी वहां के सुरक्षा कर्मियों को लगी, तो सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, नियमों का हवाला देने की कोशिश की और रोका गया कि आप यहां पर कवरेज नहीं कर सकते। मैंने उन्हें बताया कि महिलाओं से बातचीत कर रहा हूं और एक बड़ा रैकेट यहां पर काम कर रहा है। 2000 के नोट महिलाएं बुर्का पहने हुए आती हैं और प्रतिदिन ये नोट चेंज कराने का काम करती हैं। आरबीआई प्रतिदिन लगभग 300 लोगों को टोकन जारी करता है, जिसमें 200 वो महिलाएं होती हैं जो बुर्के लगा के आती हैं, लाइन में खड़ा होती हैं और लाइन में खड़ा होने के बाद वो अपना नोट चेंज कराने के लिए प्रतिदिन जाती हैं। जब उन महिलाओं से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ बताया कि उन्हें प्रतिदिन 10 नोट, कोई बड़ा दलाल, उनके आसपास रहने वाली महिला प्रतिदिन उनके घर शाम को जाती है, वो उन्हें 10 नोट थमाती है और 10 नोट के एवज में वो महिलाएं सुबह आती हैं, 9 बजे से 2 बजे तक लाइन में लगती हैं और नोट चेंज कराती हैं, जिसके बदले उन्हें 15,000 रुपए के 500 के नोट और 500 रुपए के 2 रुपए की चिल्लर उन्हें मिलती है। तो वो 20,000 रुपए उन्हें जाके सौंप देती है, जिसके एवज में उन्हें 150 से 200 रुपए कमीशन मिलता है।
आखिरकार इस कमीशन की पूरी मैंने जानने की कोशिश की तो आरबीआई के अधिकारियों ने मुझे रोकने की कोशिश की। नियमों का हवाला उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि आप यहां से कवरेज नहीं कर सकते। जब मैंने बताया कि एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है और ऐसा मैं यहां पर कवरेज करने आया हूं, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ भी मारपीट की, उन पर शराब पीने का भी आरोप लगाया कि आप शराब पीकर कवरेज कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और हमारे कैमरे से जो तमाम फीड रिकॉर्ड की गई थी वो रिकॉर्ड फीड डिलीट करा दी गई। यानी कि कहा जा सकता है कि एफआईआर करने की धमकी दी। अगर आप सच्चाई को दिखाना चाहो तो आप दिखा नहीं सकते। मैंने पूछा कि आपका परिचय क्या है, तो उन्होंने, अधिकारियों ने अपना परिचय भी नहीं बताया और परिचय ना बताते हुए भी मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। आप देखिए मेरे हाथ में और पैर में जो हाथ है पूरा हथेली पर उन्होंने हाथ पूरा मरोड़ दिया और कहा कि आप कवरेज नहीं कर सकते किसी भी तरह का, आरबीआई ऑफिस के बाहर से भी कवरेज नहीं कर सकते और जो महिलाओं के साथ आपने बातचीत की गई वो भी नहीं कर सकते, उसको आपको डिलीट करना होगा, नहीं तो हम आपको नोटिस भेजेंगे। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आरबीआई ने जब नोट बंद कर दिए तो इतनी बड़ी तादाद में नोट कहां से आ रहे हैं, इसकी आशंका है कि राजधानी भोपाल में कई बड़े कारोबारी, जिनमें एक मध्य प्रदेश का खनन माफिया सक्रिय है, जिसकी टीकमगढ़ में एक बड़ी खदान भी संचालित हो रही है, उसका भी आशंका लगाया जा रहा है कि वो इन महिलाओं के जरिए नोट एक्सचेंज कराने का काम कर रहा है। हालांकि मैं आपको बताऊं, गरीब, मजबूरी और मजदूरी, इसका एक बड़े माफिया फायदा उठा रहे हैं कि झुग्गी झोंपड़ियों में जा रहे हैं, जहां पर जो महिलाएं, निम्न वर्ग की महिलाएं जो घरों में काम करती हैं और अपना 200-300 रुपए में प्रतिदिन का गुजारा करती हैं, उन महिलाओं को लालच दिया जा रहा है कि आप 10 नोट चेंज कराइए। 10 नोट के एवज में उन्हें 150 से 200 रुपए कमीशन दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आरबीआई में एक प्रक्रिया है, आरबीआई में नोट चेंज करने की एक प्रक्रिया है कि आपको पहले टोकन मिलेगा, टोकन के बाद आपके अंदर एंट्री होगी और एंट्री होने के बाद आपको आधार कार्ड की कॉपी उसमें साथ में ले जानी होगी। और जब आप नोट एक्सचेंज करेंगे तो आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर के साथ साथ आपके नोटों की संख्या और नोटों की कीमत कितनी है, उसके बाद हस्ताक्षर करने होंगे। लेकिन कई महिलाएं अनपढ़ हैं, बिना पढ़ी लिखी हैं, जिनको अंगूठा लगाने के सिवाय कुछ नहीं आता, तो वो वहां पर पहुंच रही हैं और आरबीआई के अंदर तमाम बुर्के वाली महिलाएं मौजूद हैं, वहां पर उनका फॉर्म भराने का काम पूरा कर रही हैं। यानी कि कहा जा सकता है, इस बात से पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरबीआई के अधिकारियों ने रोकने की कोशिश आखिरकार क्यों की? क्या वो बड़े माफियाओं के साथ, इन दलालों के साथ मिले हुए हैं, यानी कि सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं जो उन महिलाओं को लाइन में अलग खड़ा करते हैं और दूसरा जेंटलमैन बनकर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको अलग खड़ा करते हैं और अंदर जाने की प्रक्रिया उसको पूरी करते हैं। दूसरा, वहां पर कोई भी आरबीआई का अफसर ऐसा नहीं बैठा कि अगर मैं अनपढ़ हूं तो वहां पर फॉर्म भरने का काम वो करे। वहां पर दूसरी महिलाएं फॉर्म भर रही हैं। आखिरकार वो महिलाएं कौन हैं? क्या आरबीआई के अधिकारियों को पूरी जानकारी है कि कोई रैकेट काम कर रहा है और बदलवाने का काम कर रहा है? जुलाई 2024 में आरबीआई ने एक जानकारी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 98% 2000 के नोट वापस आ गए, लेकिन 2% जिनकी कीमत 5000 करोड़ से अधिक है वो नोट आज भी बाजारों में मौजूद हैं। तो आखिरकार वो कौन से लोग हैं जिनके पास 2% से ज्यादा के नोट अभी भी मौजूद हैं, जिन्होंने आरबीआई में अब तक जमा नहीं किए, हैंड ओवर नहीं किए और वो इन महिलाओं का सहारा ले रहे हैं। लेकिन एक चीज और यहां पर सोचने वाली बात है कि आरबीआई जो सुरक्षा की बात करती है कि उसके सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं, वो कड़े इंतजामात के बाद प्रतिदिन महिला पहुंचती है। एक महिला पहले दिन गई 10 नोट चेंज कराए, दूसरे दिन गई फिर 10 नोट चेंज कराए, तीसरे दिन गई फिर 10 नोट चेंज कराए। लगभग 15 दिन से महिलाएं प्रतिदिन नोट चेंज कराने का काम कर रही है। हमने एक महिला से बातचीत भी की, उसने बताया कि वो प्रतिदिन 15 दिन से 10 नोट लेकर यहां पर आती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो वहां पर प्रतिदिन 200 महिलाएं पहुंचती हैं जो लगभग 10-10 नोट बदलवाने का काम करती हैं। यानी कि वहां पर लाखों रुपए का जो है परिवर्तन, नोटों का एक्सचेंज प्रतिदिन हो रहा है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं बड़ा रैकेट काम कर रहा है। 2023 से ये गिरोह ऑपरेटेड है और हर एक दिन 40 लाख का टारगेट होता है। तो आमतौर पर अगर आप ये बात समझ सकते हैं, अगर हम ये बात समझ सकते हैं, तो सुरक्षा का हवाला देने वाले जो आरबीआई है वो ये बात कैसे नोटिस नहीं कर सकती, जहन में नहीं आ सकता कि हर एक दिन महिलाएं आ रही हैं, नोट बदलवा रही हैं और ये सिलसिला चल रहा है।
देखिए, जैसे अगर वहां पर कोई परिंदा भी पहुंच जाता है ना, आम आदमी तो दूर की बात है, तो उसकी भी वहां पर मॉनिटरिंग पूरी तरीके से होती है कि आखिरकार व्यक्ति कैसे आया। लाइन दो तरीके की लगवाई जाती है वहां पर, एक महिलाओं की जो महिलाएं बुर्के में आई हैं, और दूसरी पुरुषों की जो जेंटलमैन बन के लोग आते हैं। अगर आप अच्छे बरसट में कपड़े पहन के आप जाएंगे ना, तो जेंटलमैन वाली लाइन में आपको लाइन लगनी नहीं पड़ेगी, आपको टोकन मिलेगा और आप सीधा अंदर जाओगे। और जहां उन्होंने देखा कि बुर्के में महिला आई है तो उसको लाइन में लगा दी जाती है। यानी कि आरबीआई के जो सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात हैं, उनको कहीं ना कहीं जानकारी तो है कि नोटों का परिवर्तन करने का जो खेल है वो बड़ी तादाद में चल रहा है और प्रतिदिन चल रहा है। यही कारण है कि महिलाओं की लाइन लगवाई जाती है। दूसरा, सुरक्षा गुजरने के बाद जब अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर भी कई महिलाएं मौजूद रहती हैं। आखिरकार इतनी तादाद में भीड़ कहां से आ रही है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। जब सॉफ्टवेयर पे आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को वो मारपीट का वीडियो दिखाना भी बेहद जरूरी हो गया है। जिस तरह से हमारे संवाददाता के साथ मारपीट को अंजाम किया गया है, बदसलूकी की गई है। और ये तस्वीरें देखिए आप सामने, ये सुरक्षाकर्मी आरबीआई के कर्मचारी है। नाम यहां पर पेश नहीं किया गया, नाम परिचय नहीं दिया है, लगातार संवाददाता के साथ बदसलूकी की है और उन्हें उनका काम करने से रोका गया है। तो आरबीआई वालों ने यहां पर मारपीट को अंजाम दिया है, जैसा हमारे संवाददाता ने बताया और तस्वीरों में प्रत्यक्ष भी हो रहा है। हाथ मोड़ा गया, मारपीट की गई, पुलिस का सहारा लिया गया, एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी गई और बदले में उनसे कई वीडियोस डिलीट कराई गई हैं। ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों एक पत्रकार को उसकी ड्यूटी करने से रोका जा रहा है? क्या सच बाहर आने का डर है क्या? ये बड़े सवाल है। तस्वीरें देखिए। चुप, कैमरा बंद नहीं होगा। क्यों डर रहे हो? चोरी कर रहे हो, दलाली कर रहे हो? स्टार्ट करो, कैमरा चालू करो, स्टार्ट करो कैमरा। बात नहीं मान रहे, मैं एफआईआर कराता हूँ, पुलिस को बुलाइए साहब, अभी गाड़ी बुलाइए, ये कहीं नहीं लेंगे, ये यहीं। हमारे संवाददाता चेतन से चीख कर एक ही बात कह रहे हैं कि आखिर डर किस बात का है? क्यों कैमरा चालू नहीं होगा? क्यों ये डर है कि चीजें बाहर आ जाएंगी? क्या चोरी का, दलाली का डर है? तो वहीं तस्वीरें देखें, यहाँ पर पुलिस के बलबूते डराने की कोशिश हो रही है। मारपीट आरबीआई वालों ने की है। स्टार्ट करो, कैमरा चालू करो। जब सवाल पूछे गए, जब कवरेज की और इसके बाद यहाँ मारपीट की गई, धमकी ये दी गई कि एफआईआर करेंगे वरना वीडियोस डिलीट करो, और करवाई भी गई। तस्वीरें देखिए आप, एक के बाद एक हाथ कैमरा पर पड़ते हुए देख पाएंगे। कोशिश यहाँ पर सच दबाने की है, लेकिन इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न झुका है न झुकेगा। लगातार आप तक ये बड़ी खबर पेश कर रहा है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन सेठ लगातार जुड़े हुए हैं। चेतन सेठ का एक बार फिर से रुख करूंगी। चेतन, सबसे पहले आपकी दाद देती हूं, जिस तरह से आप डटे हुए हैं और खबर पहुंचा रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं किस तरह से यहां पर एक बड़ा रैकेट चल रहा है, ये काबिले तारीफ है और ये इंडिया न्यूज करता रहेगा। मैं चाहूंगी कि अब जरा ये पूरा जो गिरोह है किस तरह से काम कर रहा है और इसमें जो संलिप्तता पाई जा रही है, जैसा कि आपने भी बोला कि अंदर ऑफिस के और आप भी वहां गए थे, बतौर महिलाएं बैठी है जो ये जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनकी मदद कर रही हैं, किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या वो उन्हीं के साथ है या फिर कोई अलग कर्मचारी डिप्लॉय हुई है आरबीआई की तरफ से, या जानते हैं आरबीआई वाले? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब आरबीआई के अफसरों ने रोका, पुलिस को बुलाया, मारने की कोशिश की, एफआईआर कराने की कोशिश की, अंदर ले जाने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, सारी कोशिशें कर ली, उसके बावजूद भी इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर डटी रही, पूरा कवरेज किया। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट पर शराब पीने का भी आरोप लगाया, उन पर आरोप ये भी लगाया कि आप शराब पीकर कवरेज कर रहे हैं, अगर कवरेज करते हैं तो आप पर एफआईआर दर्ज कराकर जेल भिजवा देंगे।
मुझे भी नोटिस देने की धमकी दी गई कि अगर आप कवरेज करते हैं और वीडियो को डिलीट नहीं किया तो हम आपको नोटिस भेजेंगे और नोटिस भेजकर आपको जेल भेजने का काम करेंगे। क्षेत्रीय पुलिस भी वहां पर